मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर है, वो भैंस चराता है, भैंस रखा है, 10-12 को भैंस का रखा है, वो भैंस ही की परवरिश करता है, भैंस पालता है। दिन भर खेत में लेके गया, रात में लेके आया, दूध निकाला, बेचा, खाया पिया, सोया, फिर सुबह उठा, भैंस लेके चला गया। तो इमाम साहब ने एक दिन बुलाया कि भाई इधर आया। बोला कि मौलवी साहब? बोले मियाँ तीकी तो मौतेर डर नहीं जगी, मरबो नहीं? बोले हाँ, जब मौत उसमें देखा जावे। बोले अल्लाह का बंदा, तुम भैंस के पीछे पड़ा हुआ है, कभी सोचा भी है कि मरेगा? घर के बगल में मस्जिद है, नमाज तो पढ़। भाई भैंस चराता है, काम करता है, लेकिन नमाज भी तो पढ़ो। बोले मौलवी साहब नमाज पढ़ो तो मुझे की मिलबे? बोले की मिलबे? फायदा छे, नमाज पढ़बो फायदा छे। बोले की फायदा? बोले नमाज पढ़बो तो भैंस दूध बेसी दितो। बोले हाँ बेसी दिवे? बोले हाँ दिवे। ती पढ़ देख। बोले ठीक है, कल से फजर से मैं उसे जाऊँ। गया घर, नहाया धोया, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया। बैठा है, अजान हुई, नमाज हो गई, और जैसे ही नमाज पढ़ के घर आया, एक भैंस मर गई। बोला ये का बोले रे वाह, एक टाइम नमाज पढ़, एक भैंस मर गई है। वो दौड़ा भागा मस्जिद गया, इमाम साहब से कहने लगा इमाम साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले देखिए फजर पढ़े भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा गया वे अल्लाह का बंदा, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, अल्लाह कभी कभी अपने बंदे को आजमाता है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गया? बोला नहीं घबराए तो नहीं। बोला एकदम डटे रहो। जोहर की अजान हुई, जोहर की नमाज पढ़ने आया, और जोहर की नमाज पढ़ के गया, फिर देखा एक भैंस फिर उलट गई। बोला बाप रे बाबी तो लाइने लग गया। हाँ। फिर दौड़ा आया, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब गजब हो गया, दूसरी भैंस भी मर गई। बोला अल्लाह तुमको आजमा रहा है, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है कि देखें मेरा बंदा मेरे रास्ते में मजबूत है कि नहीं है, ईमान में मजबूत है कि नहीं। बोले नहीं हम तो ईमान में मजबूत है। बोला बस सब्र करो। घर चला गया। असर की अजान हुई, असर की नमाज पढ़ने आया तो मस्जिद में बैठा दिले दिल सोच रहा है कहीं मत तीसरी भैंस न मर जाए। असर की नमाज पढ़ा और तीसरी भैंस घर गया, मर गई। इत्तेफाक की बात है, मर गई। बोला इन नमाज में तो बहुत पावर है। तो भैंस जो मर गई, तो जो भैंस का जो बच्चा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाड़ा। वो बच्चा जो है ना रो रहा था, भैंस का बच्चा रो रहा था। मां मर गई तो रोएगा, श्योर सी बात है। वो बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो ये आदमी बोला कि बेसी थी चिल्लानी, ये सब तो चला गया, फर्ज पढ़ के चला गया, तुम्हारे सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे, तुम टपक जाओगे, चिल्लाने बंद हो जाओगे। क्या नफल पढ़ना है? 2 नफल पढ़ेंगे, चिल्लाना बंद हो जाओगे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाज को कायम करो, नमाजों की पाबंदी करो। अरे नमाज कुछ मांगती थोड़े है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद नमाज के लिए रात में निकला। वो वजू बनाकर कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद निकला, तो रास्ते में गया, अंधेरी रात थी, ठोकर लगी, गिर गया। अब ठोकर लगी, गिरा तो उसके कपड़े खराब हो गए। घर लौटा, वहां से घर लौटा और दूसरा कपड़ा पहना, फिर वजू बनाकर मस्जिद की तरफ निकला, और मस्जिद की तरफ निकला, फिर दूसरी मर्तबा रास्ते में फिर ठोकर लगी, फिर गिरा, फिर कपड़ा खराब हो गया। दूसरी मर्तबा भी घर आया, कपड़ा बदला, वजू बनाया, फिर तीसरी मर्तबा जब घर से निकला, देखा एक आदमी चिराग लेके खड़ा है दरवाजे पे। चिराग लेके एक आदमी खड़ा है, उसकी रोशनी में यह आदमी मस्जिद गया। ये आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, वो आदमी चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा। वो नमाज पढ़ के जब निकला तो ये आदमी फिर रोशनी दिखाते हुए इसको घर तक लाया। तो वो आदमी बड़ा मशकूर हुआ, शुक्रगुजार हुआ। वो आदमी कहने लगा कि भैया तो मैं नहीं पहचानू ते के चीज आ तोर नाम की, ती मोर हेल्प कर लो, मैं दी बार गिने गिनू, ती मोग रोशनी देखे मस्जिदों ले गेलो, तोर नाम की? वो बोला कि मोर नाम शैतान। क्या नाम है बोलो? तो ये आदमी चौंका कि शैतान? अरे शैतान तो नमाज से रोकता है, नमाज पढ़ने नहीं देता है, लेकिन तुम कैसा शैतान हो कि तुम हमको मस्जिद तक पहुंचाए,
तो शैतान ने कहा कि सुनो, जब तुम पहली मर्तबा मस्जिद के लिए निकले थे, रास्ते में गिर गए थे ना, तो जो तुम गिरे ना, तुम्हारे गिरने के सदक़े में अल्लाह ने तुम्हारे सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह बोले तो। अब फिर तुम घर आए, दूसरे मर्तबा तैयार होकर वजू बनाकर मस्जिद के लिए निकले, तो जब दूसरी मर्तबा ठोकर लगी, तुम गिर गए, तो तुम्हारे गिरने की वजह से अल्लाह तुम्हारे खानदान के सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा तुम जा रहे थे, हमको डर था कि अगर तीसरी मर्तबा कहीं तुम गिरे तो पूरे बस्ती वाले के गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि बस्ती वाले का गुनाह माफ हो, तुम नमाज पढ़ लो। है मेरे बच्चों, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज तो कुछ देना चाहती है, इसलिए नमाज को अपनी पेशानी से सजाओ, नमाज को सज्जों से सजाओ, नमाज को अपनाओ, नमाज पढ़कर देखो फिर नमाज में क्या मिलता है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाल्लाह पाबंदी करेंगे नमाज की, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, या अल्लाह हम सबको पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा। नमाज मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज पढ़कर तो देखो, नमाज पढ़कर देखो। एक लड़का को देखे, वो पॉकेट से कुछ निकाला, इतना बड़ा का डिब्बा निकाला, अब खोला, अब खोल के उंगली में लिया, यहाँ लगा, खट 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 खट, उसको इधर आया, बोला की मुलसा, बोले की लगा लो रे, बोलो ओ इटा इटा क्रीम छे, बोले क्रीमेर नाम की रे, बोले हेल्डर शोल्डर फेल्डर क्रीम। बोले रे तुम मरद छुआब है, मरद है तो इटा क्रीम क्या लगा लो रे, ये तो मैं लगा छे ना। बोले नहीं हजरत, ये क्रीम गोरा होने का, रंग साफ करती है क्रीम। तो हमने कहा कि बेटा ये बताओ, अगर क्रीम से आदमी गोरा होता तो ये वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी जितना है, क्या उसके पास क्रीम नहीं है? भाई क्रीम है कि नहीं है? तो वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी ऐसा ऐसा खिलाड़ी है कि अगर दिन में बच्चा देख ले तो वो डर जाएगा। हमने कहा कि बेटा तुम खूबसूरत बनना चाहते हो? बोला हजरत बहुत शौक है, सब हमको कलवा कलवा कहता है। हमने कहा कि तुम खूबसूरत बनना चाहते हो? बोला हाँ बनना चाहते हैं। हमने कहा कि एक नुस्खा आजमा लो, 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम कर लो तुम खूबसूरत हो जाओगे। बोला हजरत बोलिए, हम 2 काम कर लेंगे। 2 काम क्या 5 काम होगा वो भी कर लेंगे। हमने कहा कि नहीं सिर्फ 2 काम कर लो। बोला बोलिए। मैंने कहा कि पहला काम अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। मैंने कहा कि पहला काम अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लो, और दूसरा काम नमाजों की पाबंदी कर लो। इंशाअल्लाह 40 दिन ये चिल्ला लगा लो, 40 दिन नमाजें पढ़ लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तो नमाजी का चेहरा चमकता है, नमाजी के चेहरे पे नूर टपकता है। नमाजी की पहचान है कि वो जिस रास्ते से गुजरता है उसकी खुशबू बता देता है कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। मेरे बच्चों नमाज पढ़कर देखो। देख रहे याद रखना, तुम अमेरिका बात करो, मोबाइल निकालो, नंबर डायल किया, इंग्लैंड बात करो, पाकिस्तान बात करो, नेपाल बात करो, बांग्लादेश बात करो, नेपाल बात करो, कहीं बात करो, कान फोन पे सटाओ, बात हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह से बात करें हम? भाई तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह से बात करें तो अल्लाह से बात कैसे करोगे? ये मोबाइल से अल्लाह से बात नहीं होगी। अल्लाह का भी मोबाइल है, बात करने का तरीका है, एक हॉटलाइन है अल्लाह से बात करने का। अब वो हॉटलाइन क्या है? अल्लाहु अकबर। नियत बहन कर खड़े हो जाओ, सना पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, कुरान की तिलावत करते रहो, अल्लाह से गुफ्तगू होती रहेगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाअल्लाह अमल करोगे? हाँ। ये देखिएगा, बड़ी बड़ी मस्जिदों में देखो, मैं कहता हूँ कि दिन सीखो,
दीन सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे क्या कहते हैं कि उलमा ने, हमारे अकाबिरी ने 2 मदरसे खोले, बच्चों के लिए मदरसा खोला, मकतब खोला, अब बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा है तबलीगी मदरसा, जमात का मदरसा। बड़ों को सीखने सिखाने का मौका मिलता है। 40 दिन 4 महीना लगाओ, इंशाअल्लाह दीन सीखो, कुरान सीखो, नमाज सीखो। दीन को सीखना ज़रूरी है। बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं, बूढ़ा हो गया नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन अभी तक उसको मालूम ही नहीं है कि नमाज में कितने फराइज है, कितने सुनन है, कितने वाजिबात, मालूम नहीं। एक आदमी, एक नौजवान जुमे के दिन वजू बना रहा था बैठ करके, जुमे के टाइम हो गया, वजू बना रहा था। उसका एक दोस्त आया, बोला कि करो मियाँ? बोला वजू बनाई। बोला अल्लाह वजू चक्रों रहे, जुमा छूटे जाता, चल चल चल। लोटा वहीं छोड़ा, दौड़ गया मस्जिद। एक रकात नमाज मिली, एक रकात नमाज छूट गई, तो बोला कि भाई आती ठीक है बोल लो, वजू चक्र तो होती है, कोई रकात नमाज नहीं मिल लेते मुख। भाई नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? अरे सुनो, एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो मुक्तदियों को बोला कि भाई हम 2-4 टाइम नहीं रहेंगे, तो कोई नमाज पढ़ा दीजिएगा। तो सब मुक्तदी खामोश है। बोला कि के पढ़ावे। तो एक मुक्तदी बोला मी पढ़ा दूँ, भी पढ़वा पावे? बोला हाँ नमाजें पढ़ाना चाहिए, पढ़े दूँ मी, टेंशन नहीं लो, जाती। इमाम साहब ने कहा कि ठीक है, 4 वक्त की नमाज पढ़ाना है, जोहर, असर, मगरिब, इशा। इमाम साहब चले गए, ये बेचारे जोहर की नमाज पढ़ा दिया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है, बुलंद आवाज़ से कुरान नहीं पढ़ना पड़ता। जोहर में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ते हैं। असर का वक्त असर की नमाज भी पढ़ा दिया, ये सिर्री नमाज है। अब मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे जब गए तो कुछ भूल हो गई। क्या हो गई? देखिए, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ना आप, तो मस्जिद, जो बड़ी बड़ी मस्जिद होती है, तो जहाँ इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते वहीं दरवाज़ा होता है। यानी इमाम साहब मस्जिद के तरफ से नहीं आते हैं, उधर से आएंगे, दरवाज़ा खुलेगा, इमाम साहब खड़े हुए नमाज पढ़ाए, फिर वहीं दरवाज़ा खोले, अपना निकल गए। बड़े बड़े मस्जिदों में, बड़े बड़े शहरों में आएंगे, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बम्बई, तो वो मस्जिद में भी वैसे ही थी, जहाँ नमाज पढ़ाता तो वही दरवाज़ा था। ये नमाज पढ़ाया, मगरिब का कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब इसको मसला पता नहीं था, कब क्या करें, हम नहीं करें। सजदा 100 करे कि नहीं करें? अगर सजदा 100 नहीं है, कर लेंगे, पकड़ेगा सब। नहीं है, कर लेंगे, पकड़ेगा। है अगर नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। बोले मैं की जवाब दूँ लोगों को? बोला अच्छा टेंशन नहीं है, रास्ता छे मोर का पास। आखिरी रकात पूरी किया, सजदे में गया, आखिरी सजदे में गया, ये चुपके से उठा और दरवाजा खोला, निकल गया। सब मुक्तदी सजदा में, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। तो नमाजियों में भी कोई बेचैन होता है ना, बोले मौलवी साहब क्या नहीं सजदा उठा, सर उठा। एक आदमी ऐसे देख रहा, बोले भाई मौलवी साहब नहीं से, मौलवी साहब आगे गए। मेरे बच्चों, नमाजों को कायम करो, नमाज को फैलाओ। नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंबा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उससे राज़ी है, जो नमाज पढ़ता है उसका काम कभी नहीं रुकता है, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह बिगड़ा काम बना देता है। जो नमाज पढ़ता है, सुबह फजर की नमाज पढ़ लो, अल्लाह शाम तक तुम्हारी हिफाजत अता फरमाएगा। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। एक बात याद रखना बहुत तेजी के साथ, इसलिए कि मेरे बाद जो है वो बहुत बड़े आलिम दीन जिनकी तकरीर पूरी हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के अंदर में सुनी जाती है, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहू, जिनकी तकरीर होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है, जिनकी तकरीर आपको सुननी है। एक बात याद रखना, नमाज का, रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर अल्लाह ने दिया है, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर अल्लाह ने दिया है, हज का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर दिया है। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? बोले भाई कहाँ बुलाया? अर्श कहाँ है? ऊपर में। अर्श कहाँ है?
सातों आसमान के पार सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद अर्श है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया और कुर्बान जाइए, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू होती रही, बातचीत होती रही। जब बात ख़त्म हो गई तो अल्लाह के रसूल चले तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। तोहफा लेते जाइए। कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा है? कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? अच्छा ये बात बताओ, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब? अल्लाह के रसूल लेके चले, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मिला तोहफे में? कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह लौट कर जाइए, अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज़ थी, असर और फजर। मेरी उम्मत पढ़ नहीं पाती थी, ये तो 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा है, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा कि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिया मैंने। भाई कितने बचे? अरे बोलो भाई कितने बचे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला जाइए, फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने कहा कि फिर 5 कम कर दी। भाई कितनी रह गई? अल्लाह के रसूल आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए। 9 बार गए, कितनी कम हुई? बोलो भाई कितनी कम हुई? कितने रह गए? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह 1 बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता हाँ बहुत अच्छा बोला था, अगर 1 बार चले जाते हाँ फिर नमाज का झमेले नहीं रहता। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा मुझे शर्म आती है अल्लाह से, अल्लाह के पास जाने में कि नमाज कम कराऊं। ए मूसा मैं नहीं जाऊंगा, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी। तो अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे अल्लाह ने ऐलान किया मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, कम होते होते 5 वक्त की नमाज रह गई है। तो सुनो मेरा फैसला सुनो, आपकी उम्मत मेरा बंदा दुनिया में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। मेरे बच्चों तैयार हो नमाज पढ़ने के लिए? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। कुर्बान जाओ। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, तो नमाज कहाँ पढ़ोगे? मस्जिद में बनाओ, मस्जिद पढ़ोगे, मस्जिद में पढ़ोगे। मस्जिद किसका घर है भाई? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। और सुनो हदीस पाक में है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, और जो रावी है हजरत उस्मान गनी है। कौन उस्मान जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला? कौन उस्मान जिसके निकाह में अल्लाह के नबी ने 2-2 बेटियों को इबादत दिगरे दिया है? कौन उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे? कौन उस्मान जिस अशरे मुबशरा में से थे? कौन उस्मान? वो उस्मान कुर्बान जाओ जिन्होंने मदीने में कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, सदका किया था। बहुत बड़े सखी उस्मान, कुर्बान जाओ। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत मालिशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले दो भाई। जन्नत में जाएंगे? कितने लोग जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बूढ़े लोग नहीं जाएगा? हाँ बूढ़ा लोग नहीं जाएगा जन्नत में। बोले की बोलो मियाँ, हमरा नमाज पढ़ी हमरा नहीं जाऊँगा जन्नत। तो बूढ़ा लोग जाएगा जन्नत में, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा, जवान होकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोले। अल्लाह जवान बनाएगा, अल्लाह 30-33 साल की उम्र का जवान बनाएगा, हट्टा कट्टा बनाएगा। कुर्बान जाओ। अल्लाह सोने का कंगन यहाँ तक पहनाएगा, खूबसूरत बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, हाँ, इसलिए यहाँ दाढ़ी रखो ताकि जन्नत में सफाचट मैदान साफ एकदम खूबसूरत रहोगे।
तो आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में महल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मस्जिद का जलसा है। आओ आओ, देखो एक बात याद रखना, ये खेत यही रह जाएगी, ये ज़मीन यही रह जाएगी, सोना चांदी सब यही रह जाएगा। बेटा बेटी, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई रिश्तेदार सब साथ छोड़ देगा। मरने के बाद फिर लोग कब्रिस्तान तक जाएगा, कब्र में डालेगा, मिट्टी डालेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। भाई यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ घर बना लिए, यहाँ बिल्डिंग बना लिए, हम पक्का का घर बनाए, ओहो संगे मरमर का पत्थर लगाए। तो मेरे भाई 60 साल 70 साल 80 साल यहाँ रहना है, यहाँ घर बना लिए, और जहाँ करोड़ों साल रहना है वहाँ घर बनाना है कि नहीं भाई? वहाँ ज़रूरी है कि नहीं भाई? ज़रूरी तो वही है, असल ज़रूरत तो वही घर बनाना है, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। करोड़ों अरबों साल रहना है, अरबों खरबों साल रहना है। यहाँ तो 70 साल 80 साल 90 साल ज़िंदगी है, उसके बाद मौत है। तो आओ वहाँ घर बनाओ। ज़िंदगी का क्या भरोसा मेरे भाई, कब ये आँखें बंद हो जाए। अभी देखिए ना, एक लड़का था यहाँ का, बरसोनी का, 23 साल का लड़का था। एक हफ्ता होगा 23 साल का लड़का था, और कुर्बान जाइए मोटरसाइकिल मैकेनिक था, बड़ा मैकेनिक था। वो लड़के की शादी हुई, बारात गया और रात में बारात गई, निकाह पड़ा, बीवी को लेके आया। एक रात अपनी बीवी के साथ में रहा। सुबह अचानक सीने पे दर्द हुई, सोचा गैस हो गया, पानी पिया कि कम हो जाए, दर्द कम नहीं हुआ। वो मेडिकल से गया, मेडिकल से दवाई लिया, खाया, कम नहीं हुआ। इतना दर्द हुआ शदीद कि बर्दाश्त से बाहर, सांस लेने में तकलीफ। लोगों ने आनन फानन मोटरसाइकिल बैठा के पूर्णिया डॉक्टर को दिखाएंगे। वो 0 माइल पे गया, 1 किलोमीटर गया, लड़का दम तोड़। शादी का जोड़ा बदन में है पहना हुआ, हाथ में मेहंदी लगी है लड़के की, चला गया इस दुनिया से। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। अल्लाह का घर बना लो, जन्नत बना लो, अल्लाह जन्नत में आलीशान महल बना देगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी ज़ाय नहीं होती है। ए मुसलमानों, गय्यूर मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह। और दीन के सिपाहियों, ए नौजवानों, आओ अल्लाह के घर में। अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, पैसा दिया, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना दे। एक बात याद रखिएगा, ये मेरा 2 मन का शरीर, ये मेरा जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो हमारी मस्जिद है ये जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। कुर्बे क़यामत अल्लाह जिब्रील को हुक्म देगा, जिब्रील तमाम मस्जिदों को जमा करो, जिब्रील तमाम मस्जिदों को जमा करो। हजरत जिब्रील अमीन तमाम दुनिया घूमेंगे, सब मस्जिदों को उठाएंगे, अपने पैरों पे रखेंगे। सब छोटी बड़ी मस्जिद, जितना भी गांव देहात शहर में मस्जिदों को उठाएंगे, पैरों में रखेगा। सारी मस्जिदों को ले जाकर खाने काबा में मिला देगा। अल्लाह खाने काबा को उठाकर जन्नत में मिला देगा। तो आपने मस्जिद बनाया है पैसा लगाकर, तो आपका पैसा कहाँ गया भाई? आपका पैसा कहाँ गया? जन्नत में गया ना। तो जब आपका माल जन्नत में गया, आपका पैसा जन्नत में गया, आपकी दौलत जन्नत में गई, तो आप जन्नत में जाइएगा कि नहीं जाइएगा भाई? आप जन्नत में जाइएगा नहीं जाइएगा? तो इंशाल्लाह मेरे भाइयों, ये तो मजमा, इंशाल्लाह मजमा कम है, मेरे हिसाब से मजमा कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। एक से एक पैसा वाला बैठा हो, जमींदार बैठा है, आओ अल्लाह का घर है। ये मस्जिद की तामीरी काम बाकी है मेरे भाइयों। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई ऐसा पहला नौजवान? अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर दे दोगे ना तो दोहरा सवाब, माँ बाप को भी सवाब, आपको भी सवाब।
माँ बाप के नाम पर दे देंगे तो ये मस्जिद इस धरती पर क़यामत तक कायम रहेगी। अल्लाह कब्र में आपके माँ बाप को क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह जो वादा किया आपको जन्नत में महल देने का, अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरे भाइयों, है कोई नौजवान, 5 आदमी तैयार हो जाओ। है कोई सखी, है कोई माँ का चहीता बेटा, एक आदमी पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, 10,000 रुपये देने वाला। है कोई नौजवान, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो कि हजरत हमारी माँ तो नहीं रही, बाप तो नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे बाप कुछ ज़मीन छोड़ कर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़मीन से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। आज मेरी माँ नहीं है, हम अपने माँ बाप के नाम से इसालो सवाब की नीयत से मस्जिद में पैसा दे रहे हैं। तो सुनो, माँ बाप की रूहें खुश होगी कब्र में, अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। आज तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे, तुम्हारा बेटा कल होकर तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगा, तुम्हारी औलाद भी वैसे ही सलूक करेगी। इसलिए कोई नौजवान है, इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह, है कोई सखी है कोई मर्द मुजाहिद, कोई मास्टर साहब, कोई मुखिया साहब, कोई पार्षद साहब, कोई मेंबर साहब, कोई वकील साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई बिजनेस साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, एक आदमी कोई तैयार हो इंशाल्लाह 10,000 रुपये देने वाला, उसके लिए हम 10 दुआ करेंगे। देखिए कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है, कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई, 12 बज गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाने है नारे तकबीर, नहीं मिस कॉल के ऐसा नारा मत लगाइए, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह जनाब मारूफ साहब दामद बरकातुहुम, इन्होंने 10,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, दाने दाने में, कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा सखी है, दूसरा कोई नौजवान है, कोई मास्टर साहब हो, कोई मुखिया साहब हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, अरे कोई नौजवान हो, माँ का लाडला बेटा हो, बाप के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, अल्हम्दुलिल्लाह आओ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह का घर बना दो। देखो अल्लाह तेरा कैसा कैसा काम करवाता है, अल्लाह किस रास्ते से इस माल का, इस पैसे का बदला देगा, आप सोच नहीं सकते, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आओ अल्लाह से सौदा करो, अल्लाह का घर बनाओ। देखो मेरा अल्लाह तो इसका बदला आखिरत में तो है ही है, लेकिन इसका जजा अल्लाह दुनिया में भी देगा, यहाँ भी देगा, वहाँ भी देगा। है दूसरा कोई नौजवान है भाई दूसरा कोई मेरा भाई, 10,000 रुपये का सवाल है भाई, 5 आदमी तैयार हो मेरे भाई, 5 आदमी तैयार हो जाओ। अजय कौन सी बड़ी रकम है 10,000 रुपये मेरे भाई, कौन सी बड़ी रकम? क्या आपसे आपकी खेत मांग रहे, जमीन? अभी जो जलसा से अभी जलसा करके आए अमौर थाना में, सुन लीजिए, मिंबर रसूल पे खड़े हैं, ये मीडिया वाले सब वही थे, ये देखिए मीडिया वाले आए, पूछ लीजिए। नमाज, जहाँ जनाजे की नमाज पढ़ते हैं ना, तो जनाजा गाह के लिए ज़मीन नहीं थी, ज़मीन चाहिए था, इसलिए जलसा कराया था कि चंदा होगा, उस पैसे से हम लोग ज़मीन खरीदकर वहीं पर जनाजा गाह बनाएंगे जहाँ नमाज पढ़ेंगे। ओह, मैंने सुना 10,000 से मैंने शुरू किया था, 4 आदमी तैयार हुआ 10-10 हज़ार वाला। एक आदमी बूढ़ा उठ के आया, बोला हजरत कब्रिस्तान के बगल में मेरी ज़मीन है, जितनी ज़मीन चाहिए मैं दे दूंगा। सुभानअल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। 1 घंटा पहले बोला 10 डिसमिल चाहिए, 15 डिसमिल चाहिए, 20 डिसमिल चाहिए, जितना चाहिए जनाजा गाह के लिए मैं देने के लिए तैयार। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, ज़मीन कितनी महंगी है अभी इस वक्त में, कुर्बान जाओ। कैसा अल्लाह का बंदा है, मैंने तो 10,000 मांगा मेरे भाई, क्या मांगा है? किस अल्लाह ने दौलत दिया है? उसी अल्लाह का ने दिया हुआ है। आज आपके पास खेत है, ज़मीन है, सोना है, चांदी है, ये जिस्म है, बाल है, बच्चा है, ये सब उसकी अमानत है, ये मेरे रब की अमानत है, मेरे अल्लाह की इनायत है, ये उनकी रहमत है। तो अल्लाह का घर बन रहा है, क्या मेरा अल्लाह देख नहीं रहा है? मेरा अल्लाह देख नहीं रहा है कि देखो मेरे बंदों को, देखो मैंने माल दिया, दौलत दिया, ज़मीन दिया, मेरे घर बनाने की बारी आई तो सर झुका के बैठा हुआ है।
अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मेरे भाई दूसरा कोई नौजवान, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 10,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई सखी है, अपनी माँ के नाम पर दे दो, अपने बाप के नाम पर दे दो, दादा दादी के नाम पर दे दो, अपने ही नाम पर दे दो, ताकि जब मर जाओगे घर वाला कुछ करे या ना करे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, रहती जिंदगी में कुछ ऐसा अमल कर जाओ कि अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। हशर के मैदान में अल्लाह इसका इनाम अता फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा।